और आज हम लोग बात करते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट अर्थात सीपीयू क्या होता है। कंप्यूटर से संबंधित मैंने बेसिक कई बातें बता चुका हूं और इससे पहले पेरिफेरल डिवाइस के बारे में मैंने आपको बताया था। आज उस पेरिफेरल डिवाइस के बाद आज मैं बताता हूं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट अर्थात सीपीयू क्या होता है। ऐसे ही आमतौर से सभी लोग जानते हैं कि सीपीयू क्या होता है। इसको कंप्यूटर का हम लोग ब्रेन कहते हैं। तो ये किस तरह से क्यों ब्रेन कहते हैं सवाल उठती है। तो आइए हम लोग इसको देखते हैं। तो हम लोग अगर बात करें कि एक कंप्यूटर की रचना, तो एक हमारा एक सिस्टम मान लीजिए कि है, ये हमारा मान लीजिए कि सीपीयू है, ठीक है ना, ये सीपीयू है और इससे बहुत सारे डिवाइस जुड़े हुए रहते हैं और इससे बहुत सारे डिवाइस एक होते हैं इनपुट डिवाइस जुड़े रहते हैं, ठीक है ना, इनपुट डिवाइस जुड़े रहते हैं, इनपुट डिवाइस, और एक होते हैं आउटपुट डिवाइस, ठीक है ना। और यही इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस को तो हम लोगों ने पेरिफेरल डिवाइस कहा था, ठीक है ना, पेरिफेरल डिवाइस इसी को तो हम लोगों ने कहा था। तो ये होता क्या है, सबसे पहले समझिए कि ये सीपीयू क्या करता है, इसको हम लोग ब्रेन क्यों कहते हैं। एक्चुअली कि जो भी चीज़ें आपने डाटा प्रोसेस करने के लिए देते हैं वो प्रोसेस्ड डाटा, आप जानते हैं ना कि एक होता है डाटा, ठीक है ना, और एक होता है इंफॉर्मेशन, ठीक है ना। अब अगर आपको कंप्यूटर की भाषा में पूछा जाए कि डाटा क्या है तो और इंफॉर्मेशन क्या है, तो ये दोनों में होगा। ये जो हम लोग कहेंगे रॉ मटेरियल, ठीक है ना, हम लोग इसको कह सकते हैं डाटा को रॉ मटेरियल, और इसको हम लोग कह सकते हैं प्रोसेस्ड मटेरियल, ठीक है ना। दोनों में अंतर होता है, दोनों को आप गौर से समझेंगे। अगर हम कंप्यूटर को देते हैं कि 5+2 कितना होगा, ये करके दिए, हमने इस कंप्यूटर को 5+2 करने के लिए दिया और जैसे ही हमने इक्वल साइन प्रेस किया तो ये कंप्यूटर जो है आउटपुट डिवाइस को देगा 7। तो ये 5+2 जो है ना, ये रॉ मटेरियल है, इसको हम डाटा कहेंगे। और ये 7 इसका आउटपुट दे दिया तो ये प्रोसेस्ड डाटा हो जाता है। तो सभी डाटा को इन्फॉर्मेशन में बदलने के लिए हमारा ये सीपीयू ही होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप डाटा क्या होता है कंप्यूटर की लैंग्वेज में और फिर इन्फॉर्मेशन क्या होता है कंप्यूटर साइंस के अंतर्गत ये समझ गए होंगे। डाटा हम जो भी इनपुट देते हैं कंप्यूटर को वो सब डाटा कहलाता है। आप कुछ भी देते हैं, ऐसा नहीं कि मैं 5+7 दिया तो 5+7 ही आप याद रखेंगे। हम अलग अलग चीज़ के विभिन्न प्रकार के कार्य कंप्यूटर से होते हैं, सब कुछ आप देते हैं, जो भी चीज़ पिक्चर वगैरह कुछ भी, तो ये सब रॉ डाटा है और उसको वो प्रोसेस कर देता है। यानी जिस काम के लिए उसको दे रहे हैं वो करके जब आउटपुट आपको दिखाता है तो वो डाटा इन्फॉर्मेशन में बदल देता है, सूचना में बदल देता है। तो इन्फॉर्मेशन क्या होता है, प्रोसेस्ड डाटा को हम लोग क्या कहते हैं कि इन्फॉर्मेशन कहते हैं, और रॉ मटेरियल को हम लोग क्या कहते हैं, डाटा कहते हैं। तो डाटा और इन्फॉर्मेशन समझ गए होंगे। तो यहाँ से हमारा जो है इनपुट डिवाइस से डाटा आता है और आउटपुट डिवाइस से हमारा क्या निकल जाता है, इन्फॉर्मेशन निकल जाता है। और ये डाटा से इन्फॉर्मेशन में बदलने का ये काम जो है ये सीपीयू करता है। सीपीयू क्या होता है, एक मैं क्या कह सकते हैं सिलिकॉन का चिप होता है, सिलिकॉन का चिप है, ठीक है ना। अब ये सीपीयू क्या है, एक चिप है, इसमें विभिन्न प्रकार के आपके जो है ना पार्ट लगे हुए हैं अलग अलग फंक्शन करने के लिए। और इसके अंतर्गत आपका एक अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होता है, एक कंट्रोल यूनिट होता है और एक मेमोरी यूनिट होता है। इसके पार्ट के तौर पर देखें सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का अगर पार्ट देखें तो इसका पहले का होता है ALU, दूसरा का MU, तीसरा का CU। सीयू का मतलब होता है कंप्यूटर को कंट्रोल करने के लिए जो भी डिवाइस है, जैसे कैसे कंट्रोल कर रहे हैं, आपके मॉनिटर पर कोई प्रोग्राम चल रहा है, यहाँ पर मिनिमाइज मैक्सिमाइज और कट लगा हुआ है, आप कट कर देंगे पूरा से प्रोग्राम बंद हो गया। तो ये आप कंट्रोल कर रहे हैं कंप्यूटर को। तो इस तरह के यूनिट होते हैं, यानी इसके पार्ट कंट्रोल यूनिट होते हैं। अब है कि इसके अंतर्गत जो आप काम कर रहे हैं वो काम करेंगे, वो सब जो काम कर रहे हैं वो सब डाटा है या इन्फॉर्मेशन है, तो उसको रहने के लिए कोई जगह चाहिए। तो इसमें जगह रहने के लिए जो चाहिए वो मेमोरी यूनिट होती है। और उसको कैलकुलेट करने के लिए आपने जो भी चीज़ें आपको दिए हैं उसको डाटा को उसको इन्फॉर्मेशन में बदलना है, तो उसको कैलकुलेशन करने में
आपको ताज्जुब होगा कि सिस्टम जो होती है, कंप्यूटर जो होती है, वो सारा डाटा को प्रोसेस करके इन्फॉर्मेशन में जो बदलने की तरीका है वो कैलकुलेशन बेस्ड होती है। वो टोटल कैलकुलेशन गणना ही तो करती है, और क्या चीज़ का, 0 और 1 के रूप में वो बाइनरी सिस्टम पर चलती है पूरा का पूरा। तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो है, एएलयू जो है, वो कैलकुलेशन का काम करती है, और कंट्रोल मेमोरी यूनिट क्या करती है, डाटा को सेव करने का। अब डाटा भी या इन्फॉर्मेशन भी दो तरीके से सेव होता है। एक परमानेंटली सेव कर दिए जाते हैं, जब तक आप डिलीट नहीं करेंगे तब तक उससे डिलीट नहीं होगा। और एक होता है कि आप काम कर रहे हैं, डाटा वहाँ सेव है, लाइट ऑफ हुई या आपका मोबाइल या सिस्टम या कंप्यूटर बंद हुआ, वो अपने काम जो कर रहे थे वो ख़त्म हो गया, फिर से आप शुरू से आपको करना पड़ेगा। तो एक सेव नहीं किए हैं तो फ़िलहाल आप काम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो होगा वो, और एक सेव कर दिए हैं तो एक अगर किसी डॉक्यूमेंट्स को या किसी फाइल को आपने सेव कर दिया है तो वो रोम में चला जाता है, ROM में, रोम में। अब वहाँ से क्या करेंगे कि उसको आप पढ़ सकते हैं। और आप अगर किसी काम को कर रहे हैं, जैसे अभी आप कॉल लगा रहे हैं या वर्ड टाइप कर रहे हैं, मोबाइल पर कॉल लगा रहे हैं, या आप लैपटॉप पर वर्ड टाइप कर रहे हैं, लेटर टाइप कर रहे हैं, तो ये जो टाइप कर रहे हैं वो सब जो अभी जो एक ऐसे ही स्पेस में घूम रहा है डाटा, वो रोम होता है। इसलिए इसका रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी वो इधर उधर घूम रहा है, और उसको जैसे आप चाहिएगा एडिट करना, एडिट कर सकते हैं, उसमें छेड़छाड़ कर सकते हैं, सुधार सकते हैं आप फिर, और जैसे ही सेव कर दीजिएगा रीड ओनली मेमोरी में चला जाता है। तो रैम और रोम ये मेमोरी यूनिट का टाइप हो गया। रैंडम एक्सेस मेमोरी को नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहा जाता है। मतलब आपका ये स्टोर डाटा नहीं होता है इसमें, आपको जो आप कर रहे हैं तत्काल में ना काम, ये सब इसी में होते रहता है, और जैसे ही लाइट ऑफ हुआ तो ये ख़त्म हो जाते हैं, इसीलिए इसको वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। जबकि इसको नॉन वोलेटाइल कहते हैं, मतलब ये स्थिर रहता है। आप इसमें मेमोरी में सेव कर दिए हैं तो उसके हार्ड डिस्क में जाकर सेव हो गया है। आप सिस्टम बंद कीजिए या खोलिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जब तक वहाँ से जाकर आप डिलीट नहीं करते हैं ये डाटा डिलीट नहीं होगा। तो हम आपको बता दिया मैंने कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है, CPU जो है, इसको हम लोग कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं। पूरा कंप्यूटर का संचालन करने के लिए यही हमारा एक सबसे अति महत्वपूर्ण अंग है। जैसे हमारा दिनचर्या का पूरा कार्यक्रम हमारे ब्रेन से होता है, उसी तरह से ये CPU से होता है। और CPU जैसे हम काम करते करते थक जाते हैं, उसी तरह से CPU भी बहुत हीट हो जाता है। इसमें सर्किट वायर होते हैं तो ये बहुत हीट हो जाता है, तो इसको ठंडा करने के लिए CPU के सामने आपने देखा होगा कि एक फ़ैन लगा हुआ रहता है, उसको हम लोग CPU बोलते हैं, एग्जॉस्ट फैन बोलते हैं, ठीक है ना। तो उसको क्या बोलते हैं, एग्जॉस्ट फैन है, जो हमारे घरों में भी लगे रहते हैं। तो ये CPU की बुनियादी बातें मैंने आपको बताया।